बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। अत आमल की एकादशी महात्म। मानदाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा था। वह महाविद्वान तथा धार्मिक था। वहां के निवासी वृद्ध से बालक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष को आंबल नाम की एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी था, दुराचारी था, वह भूखा प्यासा था। उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्म में सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जाग कर व्यतीत किया। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हुई और उस आमल की एकादशी के व्रत जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगनी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, कांति में चंद्रमा के, वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह राजा रास्ता भूल गया। तो वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा। उसी समय पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह मलेच्छ कहने लगे कि दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जगा तब इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई और कहने लगी कि हे राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुख पूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी को व्रत करते हुए सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की जय, बोले एकादशी मैया की जय, वाके बिहारी लाल की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के सब दुख में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे, दुख विनसे मन का, स्वामी दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे जन का। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, परब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गऊ मैं किसकी, स्वामी शरण गऊ मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, के सर्ग मिलूं दया में, तुमको मैं तुमकी। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे,